सामने वाला उससे वो दोबारा ऐसी बात ना कर सके। और इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों को इस बात के लिए जागरूक करें, इस बात के लिए जगाएं। क्योंकि 14 नवंबर की मीटिंग में जब 41 परिवारों ने भाग लिया था तो मैंने एक बात बोली थी वहां पे कि एक रास्ता तो ट्रस्ट को आता है और एक रास्ता नहर के पार जाता है। दो रास्ते हैं हमारे पास। नहर के पार का मतलब आप समझ रहे हैं। हमने अपने बच्चे को क्या दिशा और क्या दशा देनी है वो समझ लें। और मेरी बात से कईयों को हंसी आ रही होगी, बड़े बुजुर्ग भी थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं तो उनको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि बड़े बुजुर्गों को आदत पड़ गई बीड़ी पीने की। अब आदत ऐसी है कि वो छूट नहीं सकती। उनको आदत पड़ गई दारू पीने की, वो आदत ऐसी है कि छूट नहीं सकती। लेकिन एक बार आप उनसे पूछ के देखें, वो आपको कहेंगे बेटा मन तो आदत पड़ गई पर मैं छोड़ को नहीं सकूं। ये बात उनके मुंह से हमेशा निकलती है। और आपने कभी, मेरे बच्चों ने ये बात गौर नहीं की होगी कि वो आपके लिए मोटिवेशन है बेटा कि ये अच्छी चीज नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए, बच्चे इसमें ना जाएं, बच्चा इससे दूर रहे। ये बात आपको बार बार आपके अभिभावक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से समझाते रहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा सभी बच्चों से कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप और भी अच्छे बन सकते हैं अगर आप अपने माता पिता, अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों की सारी बातों को मानेंगे। तो ताराचंद जी, इंसा जी ने जो बात कही थी ना कि 2026 में कोई बच्चा यहां नजर नहीं आना चाहिए, सारे कामयाब होने चाहिए, तो उनको मैं विशेष कहूंगा। और इसी नियम में 1, 2, 3 और 4 के रूप में 4 जो शिफ्ट लगाई गई हैं, तीसरी शिफ्ट जो रखी गई है, तीसरी शिफ्ट विशेष रूप से गर्ल्स के लिए रखी गई है। उसमें 5 से 7 वो बॉय हैं जो वॉलेंट्री यहाँ सारा सिस्टम मैनेज करेंगे और बाकी सारी सीटें गर्ल्स को दी गई हैं। वो यहाँ आकर के अपनी स्टडी जारी रख सकती हैं। और ट्रस्ट के जो और उद्देश्य हैं, भविष्य के जो उद्देश्य हैं, वो ये चाहता है कि इस गांव में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी नहीं हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला पिता होता है, अगर नहीं है तो ट्रस्ट चाहता है कि वो उन बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाए। ट्रस्ट ये चाहता है। अभी ये बात इम्प्लीमेंट नहीं है जब तक ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने का समय अभी हमें इसको विकसित करने का लगेगा। अगला प्लान हमारा ये है ट्रस्ट की तरफ से कि जो भी बच्चा यहाँ बिना पिता के है या बिना माता के है, बशर्ते कि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो गया है माता पिता के बीच में, माता पिता के बीच में डिस्प्यूट हो जाने से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है ना वो बच्चा होता है। और हम उस बच्चे को टेक ओवर करेंगे, अपने तरीके से उसे शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। ये एक उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं। और अब मैं बात कर रहा हूं कि प्रकाश वीर जी जलंधरा और सरपंच साहब के साथ ये कमेटी जो है किसी भी शिकायत को हल करेगी। और वो शिकायत जो हल करने का मैटर होगा वो एक टेक्निकल तरीके से